आज हमारा सीएसएस के बारे में सेकंड लेक्चर है, पार्ट 2। आज हम डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका सीएसएस का इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, उसी को स्टडी कर रहे हैं। अब आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सीएसएस स्टैंड्स इन, सीएसएस किस पे स्टैंड करता है। तो सीएसएस स्टैंड्स इन कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स किस पे स्टैंड करता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स पर स्टैंड करता है। सीएसएस को मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने पहले भी स्टडी किया है कि सीएसएस को हम यूज़ करते हैं एचटीएमएल के साथ। एचटीएमएल के साथ हम लिंक करके यूजुअली सीएसएस को यूज़ करते हैं। एक फ़ाइल बनाते हैं हम अपनी, उसको एचटीएमएल के साथ लिंक करते हैं और उस फाइल को हम नेम दे देते हैं सीएसएस का। ये हमारी स्टाइल शीट्स होती हैं। जितने भी हम एचटीएमएल के पेजेस बनाते हैं तो उस सारे प्रोसेस को, उन सारे पेजेस को हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम एक एक पेज को बार बार अगेन एंड अगेन डिज़ाइन करें। क्योंकि अगर आपने वेबसाइट्स देखी हों, डिफरेंट वेबसाइट्स, कोई सी भी वेबसाइट्स आपने विज़िट की हों, तो आपने देखा होगा हमारे डिफरेंट पेजेस के अंदर एक जैसी ही चीज़ें मौजूद होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नैव बार है तो वो हमारे हर पेज के अंदर एक जैसे ही मौजूद होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर तो हम सीएसएस को यूज़ नहीं करते, जस्ट एचटीएमएल को यूज़ करके अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, वेबसाइट बन जाती है, बट डेवलपर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और उसको बनाने में एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कोडिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और हमें इतना ही ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। जितना ज़्यादा टाइम लगता है इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, कास्ट उस पर ज़्यादा आती है। तो उस वजह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया? सीएसएस को डिज़ाइन किया गया, स्टाइल शीट्स को डिज़ाइन किया गया। इसके अंदर हम हमारे जितने भी वेबसाइट के पेजेस होते हैं उन सब पेजेस को हम एक फ़ाइल के थ्रू मूव करवा सकते हैं, एक फ़ाइल के थ्रू हम उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। HTML को जब हमने स्टार्ट, तो खैर हमने बहुत पहले से कर लिया था, HTML को यूज़ कर रहे थे हम, डेवलपर्स HTML को यूज़ कर रहे थे। लेकिन जब HTML3 आई थी तो उसमें यह था कि डिफरेंट टैग्स भी हमारे पास ऐड हो गए थे कि हम उसमें फ़ॉन्ट साइज़ HTML के अंदर चेंज कर सकते थे, कलर्स वगैरह, और इस तरह के एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट बहुत से एट्रीब्यूट्स आ गए थे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम फिर वही आ रहा था कि हमें कोडिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही थी, डेवलपर्स को कोडिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से ये हमारी बहुत ज़्यादा कास्ट यूज़ हो रही थी। तो उसको कम करने के लिए, सब के लिए वेबसाइट को, मतलब बहुत से लोग होते हैं जो वेबसाइट को नहीं ख़रीद सकते, ओन नहीं कर सकते, तो उनके सहूलत के लिए और डेवलपर्स की सहूलत के लिए, ताकि डेवलपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग ना करनी पड़े, उसके लिए हमने क्या किया? सीएसएस को यूज़ किया। सीएसएस के अंदर एक फ़ाइल के अंदर, एक फ़ाइल को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते? अपना बहुत ज़्यादा वक्त बचा सकते हैं, और हमें कम से कम लाइंस लिखना पड़ती हैं। डेवलपर्स को कम से कम लाइंस लिखकर एक अच्छी वेबसाइट बनाने का मौका मिल जाता है। इस वजह से हम सीएसएस को यूज़ करते हैं। सीएसएस के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम क्या यूज़ करते हैं? एच टैग। अगर हमने अपना पेज बनाया है HTML के अंदर, एच टैग को यूज़ किया है, पी टैग को यूज़ किया है, एंड देन स्टाइल शीट के अंदर, बस ये देखें, स्टाइल शीट के अंदर हमने अपने इन पेजेस को, इस पूरे पेज को डिज़ाइन कर दिया है कि मेरे पास H1 इस तरह से शो होना चाहिए, उसका कलर ये होना चाहिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होना चाहिए, और मेरा जो पैराग्राफ टैग है उसको मेरे पास इस तरह शो होना चाहिए। अब मैं जितने भी HTML के पेजेस बनाऊंगी और उन पेजेस को इस होम पेज के साथ लिंक करती जाऊंगी, तो उन सब पेजेस के अंदर जहाँ पे भी मैं H1 टैग यूज़ करूँगी, और पी टैग यूज़ करूँगी, जहाँ पे भी, जिस पेज के अंदर भी यूज़ करूँगी, तो ये स्टाइल शीट जो है ये इस बात को ज़हन में रखेगी, इस बात को मद्देनज़र रखेगी कि इसने H1 का कलर जहाँ कहीं भी आएगा ये ही आएगा, और इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर ही आएगा। और पी की भी मैंने इसको अलग से इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि जहाँ पे भी मेरे
जिस मेरी पूरी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस हैं, जिस पेज के ऊपर भी मैं पी टैग को यूज़ करूँगी, तो तुमने इन इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करना है। बस मैंने थोड़ी सी लाइंस लिखी हैं, और जहाँ पे भी अब मैं एच टैग को और पी टैग को यूज़ करूँगी तो ये इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। CSS ने इस तरह से हमें एक आसान तरीका बताया है, हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है कोडिंग करना।